नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह सहित तमाम मंत्रिमंडल इसमें शामिल रहेंगे। शाम 6:30 बजे राज्य सरकार मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन करेगी। चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीएसएस एंड मेरी मार्ग है भवन, जहां पर 1.5 एकड़ में लगभग 150 करोड़ की लागत से ये भवन तैयार किया गया है। 5 सितारा होटल से कम नहीं है ये मध्य प्रदेश का भवन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एमपी भवन का आज उद्घाटन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम मंत्रिमंडल इसमें शिरकत करेगा। शाम 6:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां राज्य सरकार एमपी भवन का उद्घाटन करेगी। चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीएसएस एंड मेरी मार्ग है भवन। 1.5 एकड़ में लगभग 150 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है। और दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का सर्व सुविधा युक्त मध्य प्रदेश भवन तैयार हो चुका है। इसका लोकार्पण आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में करेंगे। तो 150 करोड़ रुपए की लागत से चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीएसएस एंड मेरी मार्ग पर 1.5 एकड़ में बना ये भवन किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। 6 मंजिला इस भवन में 104 कमरे हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों, सांसद और विधायकों के साथ विकास यात्रा को लेकर चर्चा भी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से ये भी जानकारी मिली है कि आगामी 40 साल की आवश्यकता को देखते हुए नया भवन तैयार किया गया। इसमें 66 डीलक्स, 38 सामान्य के साथ 4 वीआईपी कमरे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता विवेक राणा की ओर। विवेक, दिल्ली में एमपी भवन एक भव्य तरीके से तैयार किया गया है। क्या कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध होंगी? कहा जा रहा है कि 5 सितारा से कम नहीं है ये भवन। बिल्कुल अमृता, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भवन दिल्ली पे बनाया गया है और आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम जो मंत्रिमंडल हैं वो शुभारंभ के दौरान मौजूद रहेंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश भवन की, जो दिल्ली में बनाया गया करीब 1.5 एकड़ पर ये जो भवन है वो बनाया गया है और करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से ये विशाल भवन बनाया गया है। साथ ही बात की जाए लोकेशन की तो जीएस एंड मेरी मार्ग जो है उसके पास में ये जो भवन है वो बनाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो रोड है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही बात की जाए पूरी सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही भवन इतना विशाल बनाया गया है जिससे कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का नाम है और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं भवन में उकेरा भी गया है, जिससे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी कलाकृति संस्कृति को जो दिल्ली में भी लोग देखें और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति और इतिहास को जाने। अब आज इसका जो उद्घाटन है वो होने वाला है। शाम 6:30 बजे इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से खबर आ रही कि दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन बनाया गया है वो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेस है। जो हाईटेक जो उपकरण है वो सभी उस पर लगाए गए हैं। जी विवेक, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी का कार्यालय है मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में और अब एक भवन तैयार हुआ है मध्य प्रदेश का बीजेपी के लिए, जो कि दिल्ली में रहेगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। विवेक, अगर बात की जाए कार्यक्रमों की तो क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा सकेंगे और कितने लोग उस भवन में शामिल हो सकते हैं एक साथ? बिल्कुल अमृता, 6:30 बजे शाम को दिल्ली में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है मध्य प्रदेश भवन को लेकर। इसमें शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्री तो मौजूद रहेंगे, साथ ही बीजेपी पार्टी के जो तमाम जो दिग्गज नेता है वे सभी मौजूद रहेंगे। साथ ही इसका 6:30 बजे उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद इस भवन की लोकप्रियता की बात की जाए तो जिस प्रकार से सूचना मिल रही कि जो मध्य प्रदेश का जो भवन जो बनाया जा रहा है वो विशाल भवन है, आधुनिक भवन है। साथ ही बात की जाए उपकरणों की तो इतने आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जिससे जो भवन है वो 5 सितारा होटल से कम नजर नहीं आ रहा है। जी
बिल्कुल विवेक, बने रहिए अब हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें शाम को 6:30 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई विधायकों और मंत्रियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। 1.5 एकड़ की लागत से 150 करोड़ रुपए खर्च कर इस भवन को तैयार किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक संस्कृति को भी कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां पर 4 फरवरी को आईपीएस मीट होगी भोपाल में। सीएम शिवराज सिंह चौहान आईपीएस मीट का शुभारंभ करेंगे। परिवार के साथ भोपाल में जुटेंगे आईपीएस अधिकारी। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन समारोह होगा। 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग पर सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। पुलिस अफसरों ऑफिसर्स मेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 फरवरी को केरवा डैम पर पिकनिक भी मनाई जाएगी। 5 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसका समापन भी किया जाएगा। 2 साल बाद एमपी में आईपीएस मीट होने जा रही है। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक राणा की। और विवेक, 4 फरवरी से आईपीएस मीट होने जा रही है और इसमें जो परिवार के लोग हैं वो भी शामिल हो सकेंगे। बिल्कुल, कोरोना के लंबे काल के बाद अब जो आईपीएस मीट है वो मध्य प्रदेश में होने जा रही है, क्योंकि कोरोना के चलते 2 सालों से जो आईपीएस मीट है वो नहीं हो पाई थी। अब राजधानी भोपाल पे आईपीएस मीट 4 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में इसका पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें आईपीएस जो अधिकारी हैं वो अपने परिवार के साथ इस आईपीएस मीट पर शामिल होंगे। साथ ही 5G आधुनिक तकनीक की बात की जाए तो किस प्रकार से 5G आधुनिक तकनीक को उपयोग किया जाए, इसका किस प्रकार से अच्छा उपयोग किया जाए जिससे जनता का भला हो, इसके चलते ये जो सेमिनार है वो भी रखा गया है। उसके बाद बात की जाए 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी को आईपीएस जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ केरवा डैम पे पिकनिक मना सकते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है आईपीएस मीट के दौरान, जिससे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी फैमिली भी इस संस्कृति कार्यक्रम में शामिल होकर मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला को समझ सके। क्योंकि आईपीएस मीट की बात की जाए तो आईपीएस मीट मध्य प्रदेश में हर साल होता है, मगर कोरोना के कारण यह जो आईपीएस मीट है वो लगातार टल रहा था और अब आईपीएस मीट का जो शुभारंभ है वो 4 फरवरी को होने वाला है। जी बिल्कुल, 4 और 5 फरवरी को ये आयोजन होने वाला है और 2 साल बाद, कोरोना काल के 2 साल बाद इसे एक बार फिर ये कार्यक्रम होगा। बने रहिए आप हमारे साथ विवेक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें आपको 5G तकनीक के बारे में भी उन्हें समझाया जाएगा, ताकि जो अधिकारी हैं उन अपराधियों के बारे में भी जानकारी ले सकें जो तकनीकी का इस्तेमाल कर अपराध करते हैं और कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण पा सके। इसलिए पुलिस अधिकारियों को इसे लेकर 5G को लेकर ट्रेनिंग भी इस दौरान दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड अब सरकार बनाने जा रही है। जनता के सामने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो रखा जाएगा। 23 मार्च को शिवराज सरकार के 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है और कोरोना संकट से निपटने की जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी जानकारी जनता तक रखी जाएगी। सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता तक रखा जाएगा। चलिए अब इससे क्या कुछ फायदा होगा और आने वाले समय में सरकार इसे किस तरह से देख रही है, ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, 3 साल के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकार अब बनाएगी और जनता के सामने रखेगी। इससे क्या कुछ फायदा जो है सरकार को दिख रहा है? अमृता, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में बीजेपी पार्टी किसी भी प्रकार से गलती नहीं दोहराना चाहती 2018 की। तो जिस प्रकार से अभी बात की जाए 23 मार्च तक मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार का जो कार है वो करीब 3 साल का हो जाएगा उनका कार्यकाल। तो 3 साल के काल में बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, अर्थव्यवस्था पर क्या बदलाव आया है, साथ ही आम जनता के लिए किस प्रकार की लाभकारी
लाभकारी योजना शुरुआत की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, इसको लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया गया है। और 23 मार्च को जब बीजेपी सरकार का 3 साल हो जाएगा, उस दिन यह जो रिपोर्ट कार्ड है वो आम जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखा जाएगा, जिससे जो तमाम जो मंत्री हैं वो सभी अपने अपने प्रभार के जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक जाएंगे। साथ ही एक अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों के बीच में जाके बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, साथ ही कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला है और ऐसी कौन सी लाभकारी योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। क्योंकि बात की जाए 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो जिस प्रकार से विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के तमाम मुद्दों को उठाया था, ऐसे मुद्दों को उठाया था जिससे जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वह 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जीत का मंत्र बना था। तो इसी मंत्र को तोड़ने के लिए अब बीजेपी पार्टी जो है वो किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और अब जनता के बीच में जाके 3 साल के कार्यकाल को 23 मार्च को बताती हुई नजर आएगी कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना लाई गई जिससे आम जनता को लाभ मिला है, कितने हितग्राहियों को मिला है और मध्य प्रदेश का कितना विकास हुआ है। क्योंकि 5 फरवरी से जब विकास यात्रा शुरू होगी 25 फरवरी तक, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो नए शुभ कार्य है, साथ ही बात की जाए विकास की, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साहब अपने विधायकों को, प्रभारी मंत्री को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र पर होने वाले विकास कार्यों पर पूरी तरह फोकस रखें और साथ ही जब विकास यात्रा जब निकलेगी मध्य प्रदेश में, तो जल्द से जल्द वो विकास कार्यों का भूमि पूजन शुभारंभ किया जाए। जी बिल्कुल विवेक, जब विकास यात्रा निकलेगी मध्य प्रदेश में तो देखने वाली बात होगी कि जनता इसे किस तरह से देखती है और जो विकास कार्य सरकार की ओर से जनता के लिए किए गए हैं वो कितना कुछ प्रभाव डालती है और कितना कुछ जनता तक उस योजनाओं का लाभ जनता उठा चुकी है, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए विवेक, आप हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें कि अब जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकार बनाएगी, जनता के सामने रखेगी और इसके पहले भी अधिकारियों को कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए थे कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका आप फीडबैक लें और सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाएं कि आखिर जो योजनाएं हैं उसका लाभ सरकार जनता को मिल पा रहा है पूरी तरह से या फिर नहीं मिल पा रहा है, और अगर इस पर लापरवाही बरती गई तो दोबारा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। शराब दुकानों में गौशाला खोलेंगे मां भारती। शराबबंदी को लेकर मां भारती के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। मां भारती आज ओरछा से आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हैं। 11 गाय ओरछा मधुशाला में बांधेंगी मां भारती। चलिए इस पूरी खबर की जानकारी लेंगे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, मां भारती आज ओरछा से आंदोलन शुरू करने जा रही है, लेकिन उनके हाशिए पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। अमृता, नई शराब जो नीति जो आ रही है उसके विरोध में लगातार उमा भारती प्रदेश सरकार का विरोध कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जो शराब बंदी है वो पूरी तरह होनी चाहिए। बीते कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार द्वारा अभियान भी चलाया गया था, जागरूकता अभियान चलाया गया था, उसमें देखने को मिला था कि अलग अलग जिलों में जो अवैध जो कारोबारी है शराब के, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। जिसके बाद राजधानी भोपाल में बीते 3 दिन पहले अयोध्या बाईपास के पास पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अस्थायी रूप से कुटिया बनाकर वहां प्रदेश सरकार का विरोध की थी और उनका साफ तौर पे कहना था जब तक मध्य प्रदेश में नई शराब नीति नहीं आती तब तक ये जो विरोध है वो उनका चलता रहेगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो शराब बंदी है वो मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि ओरछा पर आज जो उमा भारती पहुंचेगी और उमा भारती जब ओरछा पहुंचेगी तो ओरछा से एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जहां पर शराब की जो दुकान है उस पर कहीं ना कहीं गौशाला यानी मधुशाला में गौशाला बनाती हुई दिखाई देगी उमा भारती। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि शराब बंदी को लेकर प्रदेश सरकार को याद दिलाने को लेकर कि नए आबकारी नीति में शराब को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव किया जाए, ऐसी आबकारी नीति बनाई जाए जिससे मंदिर, स्कूल और या तमाम सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, वहां से शराब की दुकान जो है वो उठ जाए। अब ओरछा से आज मधुशाला में गौशाला बनाने का जो अभियान है वो एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो मुश्किलें हैं
एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही चुनावी समय में। जी बिल्कुल विवेक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल उमा भारती कहती हुई नजर आई थी, उन्होंने कहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब उन्होंने खनन माफियाओं की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार चालान काट चुका हूं, और उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि चालान काटने से कुछ नहीं होगा, आप ट्रैक्टर की टायरों पर गोली चलाएं। क्या लगता है सरकार इस पर अमल करेगी? अमृता, जिस प्रकार से उमा भारती का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार उमा भारती ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आबकारी जो नीति है उस पर बदलाव नहीं किया गया तो जो उनका जो विरोध है वो फिर तेज हो जाएगा, और पूरे मध्य प्रदेश में है जो विरोध है वो उमा भारती एक बार फिर महिलाओं के साथ करती हुई दिखाई देगी। मगर जिस प्रकार से आज मधुशाला में गौशाला बनाती हुई नजर आएगी उमा भारती, क्योंकि बीते कई महीनों से उमा भारती शराबबंदी को लेकर प्रदेश सरकार के तमाम आला अधिकारियों से, हाईकमान से मुलाकात कर चुकी है, अपनी बात रख चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शराब की दुकान के बाहर उमा भारती कई बार बैठकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, कई बार शराब की दुकान में पत्थर मारती हुई नजर आई है। अब देखने वाली बात है कि उनका जो विरोध है वो कब तक तेज होता है, और प्रदेश सरकार को इस विरोध का जो असर है वो चुनावी साल में कितना वोट बैंक में फर्क डालता है, क्योंकि उमा भारती एक बीजेपी के एक सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। अब देखने वाली बात है कि उमा भारती का जब विरोध पूरे मध्य प्रदेश में, उमा भारती जब प्रदेश सरकार का विरोध करती है तो इसका जो असर है वह वोट बैंक में कितना पड़ता है अमृता, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर आज मधुशाला में गौशाला का जो अभियान है वो एक बार फिर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाती हुई दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं ये आंदोलन उमा भारती का सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। बने रहिए हमारे साथ विवेक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बता दें, शराब दुकानों में आज गौशाला खोलेंगे उमा भारती। इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उमा भारती आज ओरछा से इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हैं। चलिए बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 2 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार। ग्वालियर चंबल के जिलों में हल्की बारिश के आसार दिख रहे हैं। उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच में भी हल्की बारिश हुई है। ग्वालियर, दतिया में घना कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 11 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। चलिए एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो ठंड है वो बढ़ने लगी है और एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक राणा। विवेक, एक बार फिर मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से? अमृता, मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर भारत की बात की जाए और राजस्थान की बात की जाए तो दोनों ही तरफ एक नया विक्षोभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया सिस्टम बन रहा है, जिससे मध्य प्रदेश पर जो शीतलहर की जो स्थिति है वो बनी हुई। लगातार ठंडी हवा का जो रुख है वो मध्य प्रदेश की ओर है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के सभी जिलों पे जो शीतलहर है वो देखने को मिल रही है। साथ ही रात के तापमान की बात की जाए तो रात के तापमान में भी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं दर्ज की जा रही है। और बात की जाए सुबह के तापमान की तो सबसे ज्यादा सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड तो 4 से 5 दिन तक यूं ही जो आसार है वो देखने को मिल रहा है। मगर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो बारिश की संभावना है वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं अमृता जहां पर तेज बारिश भी हुई है और तेज बारिश के साथ जो मौसम है वो बदल गया है और अब कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती हुई एक बार फिर दिखाई देने लगी है। जी बिल्कुल विवेक, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में ठंड वापस लौटी है और एक बार फिर लोगों को जो राहत मिली थी ठंड से कहीं ना कहीं वो खत्म होती नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश का दौर शुरू है और मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी, मौसम में गिरावट आएगा और कहीं ना कहीं जो ठंड से राहत है लोगों को फिलहाल नहीं मिल पाएगी।